अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट मैसिवली पंप कर रही है। बीटीसी अपनी जो लास्ट रेजिस्टेंस थी तकरीबन 1 लाख जो 23,000 कोई 24,000 डॉलर की प्राइस, कल बीटीसी की प्राइस ने उसको टेस्ट किया। आपको जो 2 दिन पहले वीडियो बना के इथीरियम के बारे में अपडेट किया था, आपको बताया था कि इथीरियम की 4500 की प्राइस बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इथीरियम की प्राइस इस 4500 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो इथीरियम अपने नए ऑल टाइम हाई बनाते हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी ने भी कल के दिन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। मैसिवली क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है। सारी आल्ट कॉइन मार्केट जो है वो एसएच पंप नहीं कर रही है, लेकिन मार्केट के गिने चुने चीदा जो कुछ आल्ट कॉइन्स हैं वो आपको मैसिवली पंप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस सारी बुली सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनकी अभी एंट्री है मार्केट में। अब इस मार्केट में पंप की सिचुएशन के अंदर मार्केट में एक फोमो होता है कि यार कहीं मैं ये जो गेन्स हैं इनको मिस ना कर जाऊँ। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? और अगर आपकी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी से मार्केट से आउट भी लें। तो इस हवाले से मैं आपको बेस्ट अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो मेरा तजर्बा है मार्केट का वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा, इसके अलावा मार्केट की और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। स्पेशली अभी आपको जो नए एंट्रेंस है, मार्केट पंप कर रही है, अब इस पंप के दौरान मार्केट में वो फोमो में आके पैसे डाल देंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट में हमेशा जब पंप करती है इस सिचुएशन में नॉर्मली जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में वो होती है DCA, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। इस सिचुएशन में जिस वक्त मार्केट जिस जगह पे खड़ी है, इस सिचुएशन में DCA वाली स्ट्रैटेजी कारगर नहीं है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, DCA की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में आपको सूट नहीं करती। बल्कि अगर आप अमेरिकी स्टॉक को भी देखें, गोल्ड को भी देखें तो वो भी अपने नए ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो जब मार्केट पंप कर रही होती है वहाँ पे DCA स्ट्रैटेजी जो है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, DCA इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो काम नहीं करती है। हाँ, आप मार्केट की करेक्शन का, मार्केट के पुल बैक का वेट करें और मार्केट में ये सारे काम होते रहते हैं। अभी ये जो मार्केट आपको मैसिवली पंप कर रही है, बीटीसी की प्राइस ने अपनी लास्ट ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके फिर दोबारा वहाँ से पुल बैक हुई है। वहाँ पे मेजर बड़े बड़े सेल ऑर्डर्स थे, वहाँ पे ऐसा होना था। अभी ये मार्केट मोस्ट लाइकली ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के साथ साथ आपको पुल बैक भी नज़र आएंगे, करेक्शंस भी नज़र आएंगी। तो आपने मेजर पुल बैक और मेजर करेक्शन के ऊपर नज़र रखनी है। मिसाल के तौर पे बीटीसी की प्राइस पे अगर आप एंट्री को सेट करना चाहते हैं तो अगेन वेट, बीटीसी की प्राइस अब 1 लाख कोई तकरीबन 10,000 डॉलर की रेंज में आती है। दैट्स द मेजर सपोर्ट। अगर बीटीसी इस सपोर्ट के पास आती है तो फिर आप ना सिर्फ बीटीसी बल्कि किसी भी आल्ट कॉइन में जो आप समझते हैं बेहतर है आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो DCA स्ट्रैटेजी इनकी वो बेहतर नहीं है। अब इस सिचुएशन में DCA आउट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। यानी अगर आप समझते हैं कि आपने मार्केट अब पंप होगी या मार्केट से एग्जिट लेना, तो कभी ऑल आउट नहीं होना। द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैं पिछले चंद वीडियो में आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, आप ग्रेड बार ट्रेडिंग है। मिसाल के तौर पे ईथरफाई का अगर आप टोकन देखें तो ईथरफाई, आई एम श्योर आप मेरे साथ मिलके ईथरफाई के ईथफाई की जो एयर ड्रॉप फार्मिंग आपने की होगी, आपको 100,000 डॉलर की वर्थ के टोकन्स लाजमी एयर ड्रॉप मिले होंगे। और अगर तो आपने वो बेयर मार्केट में, जब ये जनवरी के बाद मार्केट दोबारा पंप होने के बाद जब करेक्शन की मार्केट में, उसमें आपने सेल नहीं किया हो, तो अगर आपने सेल नहीं किया तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इथीरियम के ये जो टोकन की प्राइस है वो $1 तकरीबन 70 और 80 सेंट की रेंज में ट्रेड हो रही है। इसकी मेजर रेजिस्टेंस $1 तकरीबन 83 सेंट के पास है और मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ तो उस रेजिस्टेंस को 3-4 बार पिछले एक हफ्ते में 3-4 बार इसकी प्राइस ने टच किया है। अगर ये ब्रेक होगी तो प्राइस मजीद ऊपर पंप होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इस वजह से मैंने ईथरफाई का टोकन जो है वो होल्ड किया। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि आपकी भी ईथरफाई या इस तरह का कोई और टोकन है जिसको आप समझते हैं कि यार ये मैसिवली पंप कर रहे हैं, आपने इससे एग्जिट लेना है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके ऊपर ग्रेड बार ट्रेड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ईथरफाई की ये जो टोकन है इसकी प्राइस मैं समझता हूँ यार ये मोस्ट लाइकली इस बुल साइकिल में कोई $3 तक जा सकती है, तो मैंने $3 से आउट लेना है। अब मैं करूँगा क्या, मैं किसी भी ग्रेड बार ट्रेड वाला प्लेटफॉर्म जिस पे आप कॉइन्स के ज़रिए ग्रेड बार ओपन कर सकते हैं, जैसे कि OKX है, जैसे KuCoin है, वहाँ पे आप फंड लेके जाएं अपने उस एसेट को जिसकी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वहाँ पे जाके अपनी जो भी आपकी प्राइस है, जैसे मैं ईथरफाई की समझता हूँ $3 एक बेस्ट, एक पॉसिबल रेंज है इस क्वार्टर में इसके पंप होने की, तो $3 इसकी मैक्स रेंज रखें और इसकी लोएस्ट प्राइस $1 रखें तो आप ट्रेड मारते हैं।
वहाँ पे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो का डिपेंड करता है आपने ग्रेड क्या सेटिंग की है, तकरीबन 30 से 50% इमीडिएटली उसी वक्त मार्केट में सेल हो जाएगा और उसके बाद नीचे बाय लिमिट आर्डर लग जाएंगे। मार्केट अगर नीचे जाएगी तो मज़ीद आपका ये कॉइन बाय होता रहेगा, अगर ऊपर जाती जाएगी तो आपका प्रॉफिट मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये बेस्ट है, इसको आप DCA भी बोल सकते हैं। गो के ये DCA नहीं है, ये ग्रेड बॉर्ड है, लेकिन DCA भी आप कर सकते हैं। DCA आउट अगर आप करना चाहें, आप कोई भी डेली का थोड़ा बहुत आउट ले लें, वीकली आउटपुट ले लें, मंथली आउटपुट ले लें, लेकिन इस बुलिश मार्केट में DCA आउट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ऑल आउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे आपने कोई एसेट स्टेक किए हुए हैं, कहीं पे लॉक किए हुए हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप अक्टूबर और नवंबर में मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी आप जहाँ जहाँ स्टेकिंग है उसको अपने एसेट्स को अनस्टेक करें, ताकि आप टाइमली जब मार्केट पंप हो तो आप उससे DCA आउट या किसी और स्ट्रैटेजी से मार्केट से एग्जिट ले सकें। ये थी मेरा ख्याल है बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैं चाहता था इस करंट सिचुएशन में आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दूसरा, 10 अक्टूबर अगले हफ्ते की मेजर डेवलपमेंट है। तकरीबन जितनी आल्ट कॉइन मार्केट की ETFs थे उसकी अप्रूवल होनी थी। अब अमेरिकन गवर्नमेंट तो शटडाउन हो चुकी है ऑलरेडी, तो उस शटडाउन के अंदर SEC के ऑपरेशंस भी मुतासर हुए हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब 10 अक्टूबर को क्या होगा, अगर SEC गवर्नमेंट जो शटडाउन है वो प्रोसेस सेटल नहीं होता, दोबारा गवर्नमेंट ऑपरेशन में नहीं आती है नॉर्मल ऑपरेशंस में, तो इन ETF के डिले होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में शायद आपको करेक्शन नज़र आए, स्पेशली आपको आल्ट कॉइन मार्केट में। इसके अलावा ओवरऑल आल्ट कॉइन मार्केट की बबल आप देख सकते हैं, अच्छी खासी मार्केट पंप की है। अभी थोड़ी सी करेक्शन हुई है जब BTC ने और इथेरियम ने अपनी जो मेजर रेजिस्टेंस है उन सब को टेस्ट किया। एक और बुलिश न्यूज़ जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, अब प्लान है कि इज़राइल और फ़लस्तीन का इशू था वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिजॉल्व करने जा रहा है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमास ने, खबरें हैं कि हमास ने इत्तफाक किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है वहाँ की सेटलमेंट का, उससे उन्होंने इत्तेफाक किया कुछ शराइत के साथ। तो शराइत ये आपके सामने, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये एक मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। जब मार्केट में जंगी हालात होते हैं तो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक होते हैं, तो ये भी एक। दूसरा, इस वक्त अगर आप देखें जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो इथेरियम के हवाले से आपको बुलिश सेंटिमेंट्स शेयर कर रहे हैं, वो आपको अपडेट दे रहे हैं कि जो ट्रेडिफाई है वो आहिस्ता आहिस्ता BTC और आपको इथेरियम या इथेरियम, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोलाना को भी प्रेफर कर रहे हैं, कुछ एवलांच को कर रहे हैं, जो इथेरियम कंपिटिटर्स हैं वो भी उनकी प्रेफरेंस में है, लेकिन लीडिंग जो है वो इथेरियम है। तो इथेरियम में एक चीज़ आपको, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो वो जानना ज़रूरी है, बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है, यानी उसकी मैक्सिमम कैप है। इथेरियम की कोई मैक्सिमम कैप नहीं है। इथेरियम डिफ्लेशनरी भी हो सकता है, वो इन्फ्लेशनरी भी हो सकता है, यानी इथेरियम के ऊपर जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा इथेरियम की बर्निंग में चला जाता है। अगर ट्रांजैक्शन फ़ीसें ज़्यादा होगी तो बर्निंग होगी, अगर ट्रांजैक्शन फ़ीसें कम होगी तो उसकी इन्फ्लेशन होगी। अगर करंट सिचुएशन में इस वक्त अगर आप देखें, पिछले 7 दिनों का टाइम फ्रेम है, पिछले 7 दिनों में इथेरियम की सप्लाई जो है वो 0.763% जो है पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि सालाना 49,000 टोकन इथेरियम बर्न करेगा अगर करंट स्पीड पे ही जाता है। और जो इशुएंस है, जो नया टोकन मार्केट में आएगा, तकरीबन 9,74,000 के करीब आएगा अगर इसी करंट में। और इथेरियम की गैस फीस आप करंटली देख सकते हैं, एवरेज प्राइस भी 1 GV से भी नीचे है। अगर ब्लॉब की भी बात करें जो इसके ऊपर L2 इकोसिस्टम है, तो उसकी भी एवरेज प्राइस जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 83,000 GV के पास है। तो ये जो कि राउंड अबाउट जो है बर्न फीस जो है, जो इथेरियम के इकोसिस्टम ग्रो होता है तो उससे जो बर्निंग होती है वो तकरीबन 0.003, ये 7 दिन के अंदर सिर्फ $12 बर्न करते हैं। तो इथेरियम के इकोसिस्टम के लिए उसकी सप्लाई का जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अनदर बुलिश न्यूज़ मेरी नज़र में, कॉइनबेस की जो है सैमसंग के साथ पार्टनरशिप हुई है। 75 मिलियन से ज़्यादा सैमसंग गैलेक्सी के यूज़र्स हैं। ये 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अब कॉइनबेस की बेस चेन के ऊपर अपना न्यू वॉलेट क्रिएट करेंगे। मैसिव डिमांड है, आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो अडॉप्शन जो है नेक्स्ट आपको गेयर में नज़र आ रही है। लास्ट में जाते जाते मेटामास्क ने अपना, अगर आप मेटामास्क के जो मास टोकन की एयर फार्मिंग कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि मेटामास्क अपना रिवॉर्ड सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। आप मेटामास्क के ज़रिए अगर स्वापिंग करेंगे, ब्रिजिंग करेंगे, इनका कार्ड यूज़ करेंगे। पाकिस्तान में तो अभी
अलाउ नहीं है कार्ड, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स बाद में आपके एयर ड्रॉप में काम आएंगे। लास्ट में जाते जाते रेक्स ऑस्प्रे ने डिफाइंस अलायंस के साथ मिल के तकरीबन 27 के करीब न्यू आल्ट कोइंस की ETF अप्लाई की हैं। रेक्स ऑस्प्रा की ऑलरेडी सोलाना और कुछ अदर आल्ट कोइंस की ETF ऑलरेडी वर्किंग में है। ठीक है, ये तो मेरी क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।